राधा स्वामी जी। बाणी बाणी मीराबाई जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा से जल्दी मिलने का सबसे आसान सरल तरीका कौन सा है, जो हम मीराबाई जी की वाणी के माध्यम से थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए इस सत्संग को सुनने की कृपा करें और आज का सत्संग आरंभ करते हैं। मीराबाई जी की वाणी है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती है, मैंने परम धन पा लिया, परम संपदा पाली है, जिसको पा लेने के बाद फिर कुछ और पाने को नहीं बचता। ऐसा राम रतन धन पा लिया है। पाया कैसे? सब खोया तब पाया, कुछ भी नहीं बचाया अपने भीतर। शून्य हुई तो पूर्ण उतरा, मिटी तो परमात्मा का आगमन हुआ। अब जैसा कि तुम लोग सभी भजन सिमरन के लिए बैठते होगे, ध्यान के लिए बैठते होगे कि चलो जी कुछ करते हैं, तो तुम्हारे सामने सबसे बड़ा जो मुश्किल काम होता है वो काम ये होता है कि मन तुम लोगों को बड़ा तंग करता है। आपको मन तंग क्यों करता है, एक दो लाइनों में बताने की चेष्टा करूंगा। देखो, जब भी आप लोग आंख बंद करते हो, आंख बंद की, आपने कई सत्संग सुने, बहुत से लोगों को सुना, इस गुरु को सुना, उस गुरु को सुना, कोई यूट्यूब वीडियो देख ली, कोई फलाने के पास चले गए उसको सुन लिया, ऐसी किताब पढ़ ली, वैसी पढ़ ली। तो उन किताबों में जो जो लिखा होता है वो लिखावट आपके अंदर होती है। तो जो लिखावट आपके अंदर होती है, तो आप कहते हो कि भाई हमें इधर पहुंचना है, हमें ये देखना है, हमें वो देखना है, या हमें अभी तक कुछ अनुभव क्यों नहीं हुआ, या हमें ये अनुभव करना है। तो जब देखने की इच्छा प्रकट होती है, तुम देखना चाहते हो, आंख बंद की, जोर लगाने लगते हो कि कुछ दिखे, कहीं पहुंच जाओ। अब जैसा ऐसे होता होगा कि भाई तुम लोग अपनी आंखों के जरिए देख पाओगे, नहीं, देखने का विषय है ही नहीं। इसलिए बहुत बार मैं किसी भी रूहानी मंजिल या किसी भी बात की बात नहीं करता कि कोई अवस्था होगी, ये होगा वो होगा, क्योंकि अगर मैं इन सब के बारे में बात करूंगा तो उससे तुम्हारे दिमाग के अंदर बात आएगी कि ऐसा होगा, और तुम्हारी चाहत के कारण ही वैसा हो नहीं पाता। तो कारण क्या है मन के पैदा होने का? तुम लोगों ने आंख बंद की, तुम चाहने लगे कि कुछ दिखे, जब कुछ दिखता नहीं तो मन पैदा होता है। देखने की इच्छा मात्र से ही मन पैदा होने लगता है। और मन क्या है? मन है विचार, भावनाएं, संस्कार, तुम्हारे किए गए कर्म, कोई शक्लें, पदार्थें, कोई किताब पढ़ ली, इन सब का संग्रह है तुम्हारा मन। तो याद रखना, जब तक कुछ खोओगे नहीं, कुछ क्या सब कुछ खोओगे नहीं, तब तक तुम कुछ पा नहीं सकते। देखने की इच्छा को त्याग दो, पाने की इच्छा को त्याग दो, कुछ अनुभव करना है, इसकी इच्छा को भी त्याग दो। तब वो बात होगी जो असल में बात होनी चाहिए। अब चलते चलते एक और बात याद आई। अब बहुत से ध्यान करने वाले व्यक्ति हैं, साधक हैं, तो कई दफा उनको क्या होता है, लेटे लेटे जब वो नींद में होते हैं, चूंकि वो साधन अभ्यास करते हैं, तो उनको जागृता आ रही होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो नींद में होते हैं, रात को सोए होते हैं, गहरी नींद से एकदम जाग जाते हैं,
और जब जाग जाते हैं तो वे पाते हैं हमारा शरीर हिलडुल नहीं रहा है। आवाज लगाना चाहते हैं, आवाज नहीं लग रही। अपनी बाजू हिलाना चाहते हैं, बाजू नहीं हिलती। पाँव हिलाना चाहते हैं, पाँव नहीं हिलते। शरीर से उठना चाहते हैं तो वो उठ नहीं पाते। तो वे सोचते हैं कि भाई हमको पता नहीं कोई छाया वगैरह होगी, हमको ये हो गया वो हो गया। दबाव कहते हैं आमतौर से जन्म से। तो मैं तुम सबको कहना चाहूंगा, ये चीज दबाव नहीं है, ये है तुम लोगों का जागृत अवस्था में आना। अगर मैं इसके वैज्ञानिक नियम के ऊपर जाऊं, वैज्ञानिक कारण के ऊपर जाऊं, तो तुम लोग इस बात का ध्यान रखो। जैसे ही तुम लोग लेटते हो सोने के लिए, तो जैसे ही तुम लोग लेटने लगते हो, धीरे धीरे तुम लोगों के विचार रुकने लगते हैं। तो तुम लोग नींद में जाना शुरू कर देते हो। तो जैसे ही तुम लोग नींद में जाना शुरू कर देते हो, अचेतन होने लगते हो, तो वैसे ही जो तुम लोगों का दिमाग है वो शरीर में कहीं ना कहीं जगह खारिश करता है, कहीं ना कहीं जगह कुछ ना कुछ करता रहता है, ताकि उसको ये पता लग जाए कि ये शरीर जो है अब इसको पैरालाइज करना है, मतलब सोने योग्य है, आराम करने योग्य है। क्योंकि जब तक तुम लोगों का शरीर दिमाग पैरालाइज नहीं करता, जिसको तुम लोग कहते हो हवा फिरना, हिलता डुलता रहेगा, तब तक तुम्हारे शरीर के टूटे हुए तंतु नहीं जुड़ते, टिश्यूज रिपेयर नहीं होते, जो जो टूट फूट होती है, नुकसान होता है, वो नहीं होता है। तो इसीलिए दिमाग का काम क्या होता है, जैसे ही तुम निद्रा में जाने लगते हो, सबसे पहले तो दिमाग ये टेस्ट करता है कि तुम सोए भी हो कि नहीं। उसके लिए तुम्हारे शरीर के किसी भी अंग में वो खारिश पैदा करने की चेष्टा करता है। और जब दिमाग को ऐसा लगता है कि ये अचेतन हो चुका है व्यक्ति, तो तुम लोगों के पूरे शरीर को सर से लेकर पांव तक पूरा पैरालाइज कर देता है। ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तुम्हारा शरीर हिलता डुलता नहीं है। तो जब शरीर हिलता डुलता नहीं है, तो बढ़िया तरीके से तुम लोगों का शरीर रिपेयर में चलता है। टूट फूट चीज जो भी कुछ होता है शरीर में टूटा फूटा, वो सही होता है। खून तुम लोगों का लीवर के जरिए गुजरता है, साफ सफाई होती है। तो मतलब ये शरीर का काम है। तो ये होता तब है जब तुम लोग गहन निद्रा में सोए हुए होते हो। परंतु अगर तुम लोग सोओगे नहीं, तब ये चीज नहीं होती है। तो इसीलिए नींद लेना सबसे ज्यादा जरूरी बात है। ऐसा ही सेम ध्यान में होता है। जब भी तुम लोग ध्यान में बैठते हो, तो तुम्हें कोई खारिश होती है, कोई चींटियां काटती हैं, कोई पाँव सुन्न हो जाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि तुम लोग बैठे हो, शांत बैठ गए हो, शरीर को हिला डुला नहीं रहे हो। तुम्हारे दिमाग को ये भ्रम पैदा हो जाता है कि ये जो शरीर है अब हिलडुल नहीं रहा है, इसका मतलब है कि इसमें से चेतना जो है वो सो गई है। सो गई है तो इस शरीर को वो चेक करता है। कोई भी खारिश भेज कर कोई चींटियां घूमने लगती हैं, तो वो ये चेकिंग करता है कि सोया भी कि नहीं। तो ये सेम वही चीज है। तो जैसे ही तुम लोग सोए होते हो, एकदम से जागृत हो गए, तुम जग गए, पर तुम बोल नहीं पा रहे हो। तुम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी आंख खुली हुई है, हम उठना चाहते हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, हमारी छाती पर बड़ा दबाव पड़ रहा है। तो ये दबाव वगैरह कुछ नहीं है। इस वहम भरम से दूर निकलो। आज ही एक स्त्री ने मुझसे ये प्रश्न पूछा था, तो मुझे याद आया कि भाई ये तुम सब में से बहुतों की ये दिक्कत परेशानी होगी, तो एक की दिक्कत परेशानी तो तुम सबकी भी होगी। तो मैं चाहता हूँ बहमों भरमों में ना पड़कर इस चीज को तुम लोग इस बात का प्रतीक मानो कि हमारी आध्यात्मिक तरक्की हो रही है। अब बहुत से हैं जो भजन सिमरन वगैरह नहीं करते हैं, फिर भी उनको ये होता है। तो उस वक्त भी सेम यही चीज हुई होती है। बिल्कुल सटीक यही चीज होती है कि भाई तुम जागृत हो जाते हो, तुम्हारी चेतना जागृत हो जाती है और शरीर सोया रहता है। ये इस बात का भी प्रतीक होता है, इस बात को भी दर्शाता है कि तुम लोग तुम्हारा शरीर नहीं हो। अब देखो जिन जिन को इस बात का अनुभव हुआ होगा कि सोते सोते जो बोलते हैं कि भाई दबाव पड़ा, जो ये चीज हुई होगी बहुतों को ही होगी, तो उसका यही मतलब है कि तुम लोग कुछ अलग हो
और तुम्हारा शरीर कुछ अलग चीज है। दिमाग तुम्हारा अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, तुम अलग हो। तुम चेतन सत्ता हो। अगर तुम शरीर होते तो तुम जैसे ही तुम जागृत हुए, जिसको तुम दबाव पड़ना कहते हो, तो तुम्हारा शरीर भी जग जाता एकदम से। अगर तुम लोगों का शरीर नहीं जगा तो इसका साफ मतलब है तुम अपना ये शरीर नहीं हो। तो जिसको भी ये चीज हुए तो भाई डरने की कोई बात नहीं है। ये एक साधारण प्रक्रिया है। वो व्यक्ति केवल ये जान ले कि हमें तरक्की हो रही है, हमें प्रगति हो रही है। अब बहुत से बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी हो जाती है। बड़े हैं, बूढ़े हैं, कभी भी किसी को भी ये चीज हो सकती है। तो ये जागृता की निशानी होती है। तो इसमें डरने वगैरह की कोई तो जरूरत है नहीं। तो उसमें अगर आप डरोगे, अगर आप बोलोगे, जितने मुंह उतनी बातें। किसी को कोई अता पता होता नहीं है, एकदम से बहम भ्रम फैलाते रहते हैं, तू ये किया कर, वो किया कर, फलाना किया कर, ढिकाना किया कर। मैं पूछता हूँ कि भाई, जो व्यक्ति ध्यान करता है या भजन सिमरन करता है, उसको कौन सी चीज पकड़ सकती है नकारात्मकता? ये तुम लोगों की मूढ़ता है। कोई भी नकारात्मकता उस व्यक्ति के पास नहीं आ सकती। जो व्यक्ति भजन सिमरन करता हो या ध्यान वगैरह करता हो या किसी गुरु पीर पैगंबर के पास जाता हो या सत्संग सेंटर में सत्संग सुनने जाता हो, तो जब भी तुम लोगों को ये अवस्था आए तो समझ लेना कि भाई हमारी तरक्की हो रही है, प्रगति हो रही है। और एक बात याद आ रही है, अब बहुत से साधक ऐसे होंगे जो लेटे लेटे उनको ऐसा महसूस होता है कि वो हवा में उड़ रहे हैं। एकदम से नीचे से माथे के बीच तक कोई एकदम से उड़ती हुई एक महसूस होती है चीज कि भाई ये क्या हुआ। बिल्कुल पाँव के तलों से लेकर एकदम से ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है। तो जब वो आपको उड़ने का एहसास होता है, उसका मतलब है आप अपनी चेतन सत्ता को पूरे शरीर से निकालकर तीसरे तिल तक ले गए। और ये तभी होता है जब आप कुछ नहीं करते। बहुतों को ये वाली स्थिति तब हुई होगी जब कोई व्यक्ति ध्यान करके या भजन सिमरन करके लेटा हुआ होगा या सो गया होगा, या कईयों को ऐसे भी हो जाती होगी जो निरंतर भजन या सिमरन करते हैं। महीने में एक आध बार हो जाती है, दो बार हो जाती है, तीन बार। तो इस चीज को कहते हैं सुरत का चढ़ना। तुम्हारे शरीर में सुरत रहेगी नहीं, अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी। ये अवस्था उन लोगों को महसूस होती है जो निरंतर भजन सिमरन करते हैं या ध्यान करते हैं। सांस क्रिया भी जो करता है, उन लोगों को भी ये अवस्था महसूस हो सकती है। क्योंकि शरीर को शांत करना ही एक मकसद है। शरीर शांत हो गया, चेतना तो अपने आप ही ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो जिनको उड़ने का एहसास भी हो, वो भी बिल्कुल चिंता मत लें, उनको भी यही चीज होती है। और एक बार अनुभव हो जाए तो उसके बाद ये भी इच्छा मत करना कि ये चीज दोबारा हो जाए। जैसे ही इच्छा प्रकट की, वो चीज दोबारा होना बंद हो जाती है। क्योंकि जब जब तुम्हारी इच्छा होती है तो इच्छा ही सबसे बड़ी बाधा है। इच्छा कुछ अनुभव करने की, कुछ जानने की, कहीं पहुंचने की, किसी के दर्शन करने की, ये सब इच्छाएं हैं। मैं कहता हूं तुम लोग आंख बंद करो, उस अंधेरे में ही टिके रहो और उसको स्वीकार करो। अंधेरे में होने को अंगीकार करो। बस वहां पे बात खत्म। धीरे धीरे जैसे ही तुम लोग उस अंधेरे में ठहरते जाओगे, उसको कहते हैं ठहराओ। ठहर जाओ, अपने आप ही तुम लोग अपने भीतर उतरते चले जाओगे। ध्यान की गहनतम गहराइयों में डूबते चले जाओगे, या राधा स्वामी मत की भाषा में रूहानी मंजिलों में पहुंचते जाओगे। रूहानी मंजिलों का मतलब ये नहीं कि भाई तुमको कुछ दिखाई देगा, महसूस होगा, आभास होगा। जैसे जैसे तुम लोग मेरे बताए अनुसार करते जाओगे, तुम लोग खुद जान जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। क्योंकि बिना महसूस किए जो मैं बोल रहा हूं, वो बोलना बकवास है, निपट थोथी बकवास है। जैसे ही तुम लोगों को अनुभव होगा, तुम लोगों को खुद आभास हो जाएगा कि ये जो मंदीप बोल रहा है, ये बिल्कुल सत्य बात बोल रहा है। देखो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम लोगों को दौड़ाने का। ये कर लो, वो कर लो, ये खा लो, वो पी लो, ऐसे नियम से जियो, वैसे जियो, सुबह 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इससे लेना देना है, जब भी फुर्सत के लम्हे मिलें तो बस आंख बंद करो
और बस अपने भीतर उसी अंधेरे में ठहर जाओ। फिर जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। मुझे बात याद आती है विजय शर्मा जी की। अक्सर कहा करते हैं, वो शायद कोई गीत है या शायद कोई कविता है। कहा करते हैं वो कि वेल जद मिलदी है फर्जा तो तेरे मुख दी किताब ले बैठा। यानी जब भी कभी फ्री टाइम मिले, 2 मिनट मिले, 3 मिनट मिले, आंख बंद की, उसी अंधेरे में स्थित हो गए। अंधेरे में ही ठहरे रहना है, उसी में स्थिर रहना है। 2 मिनट भी उसी में रह गए, तुम फ्रेश हो जाओगे। 5 मिनट रह गए, फ्रेश हो जाओगे। ऑफिस में जो जाते हैं, लंच ब्रेक होता है, तो लंच ब्रेक होता है खाना वगैरह खाकर, पानी पीकर, फालतू की गप्पे ना लड़ाकर, जो तुम अपने कॉलीग्स के साथ लड़ाते हो। फालतू की गपशप के अलावा अगर काम की बात है तो वो कर लो, क्योंकि आगे काम धंधा भी बहुत होता है तुम लोगों को ऑफिस में। काम है तो भाई कर लो, अगर नहीं काम है तो फालतू की बकवासबाजी से बेहतर यही है कि चुपचाप अपनी कुर्सी पर आंख बंद की और बस उसी में स्थित हो जाए, भीतर ठहर गए। कोई व्यक्ति दुकान पे काम करते हैं, कोई घर पे बैठे रहते हैं। जब भी फ्री वक्त मिले, 1 मिनट मिले, 2 मिनट मिले, 3 मिनट मिले, जितना भी तुम लोगों को वक्त मिले, बस इसी अंधेरे में रहना है, ठहरे रहना है। ठहर जाओ और बस बात हो जाएगी, धीरे धीरे बात बनेगी। वो मुझे एक उसका गीत याद आ रहा है सतिंद्र सरताज जी का, कि इबादत करन दे नाल गल बनदी है, किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। कि धीरे धीरे तुम लोग इस अवस्था में ठहरते जाओगे, बस बात बन जाएगी। ये जो जप सिमरन है, उसके बाद जो कुछ ना करने का मकसद भी यही है। मेरे चाहे तुम लोग सिर्फ धुन को ही सुनो, या जप सिमरन करना है, तुमको मजा आता है तो धीरे धीरे जप सिमरन को कम करते जाओ। मैं हमेशा कहता हूँ, अक्सर कहा करता हूँ कि 2.5 घंटे तुम लोगों को बताया गया है, आधा घंटा तुम लोगों को कुछ ना करने के लिए कहा गया है, और 2 घंटे तुम लोगों को सिमरन करने के लिए कहा गया है। मेरा यह मानना है, अपना अनुभव है। अनुभव क्या है मेरा, बाबा जी महाराज भी नामदान के वक्त यही कहा करते हैं कि अगर तुम लोगों का धुन का वक्त बढ़ता जाता है, कि थोड़ा सा जप सिमरन करने के बाद तुम लोगों को धुन सुनाई देती है, तो कुछ मत करो, जप सिमरन बंद कर दो और धुन सुनने में लीन हो जाओ। अगर मान लो 1 मिनट जैसे ही तुमने जप किया, धुन चालू हो गई, तो जितनी देर भी तुम लोग बैठोगे, धुन सुनते रहे, चलती रहे, और तुम अपना काम करो, बस उसी अंधेरे में स्थित रहो, ठहरे रहो। फिर जो होगा सो होगा। प्रकाश दिख जाए दिख जाना, कुछ दिख जाए देख लेना, उसके ऊपर तवज्जो मत देना, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत देना कि भाई ये दिख गया वो दिख गया। अभी कुछ नहीं हुआ है, ये बस मन के बनाए गए बहुत सारे खेल हैं। अभी तो मैं खेल ही कहूँगा, बाद में तुम लोग भी समझ जाओगे। तो धुन सुनती है, प्रकाश दिखता है, जो भी हो जाए, तुम लोगों ने उसी अवस्था में टिके रहना है। देखने की कोशिश नहीं, जानने की कोशिश नहीं, पहुंचने की कोशिश नहीं, बस ठहरे रहो। जो जो भी मुझे सुन रहे हैं, बस जो मैं अभी कह रहा हूं, इसी कहने अनुसार बैठना शुरू करो, तो देखना तुम कहां से कहां हो जाओगे। मैं कहता हूं 6 महीने भी अगर इसी कुछ ना देखने में, कुछ ना होने में ठहर जाओगे ना, सब कुछ खो दोगे ना, तब जाके बात होगी। इसी को ही कहा जाता है, सब कुछ खोया तब, तब पाया जाता है राम रतन धन। मैं कहता हूं, प्रेम में आग में जलोगे, मिट जाओगे, राख हो जाओगे, तभी उसका आगमन होता है। तुम सबकी राख में ही तुम्हारे भीतर उसका अंकुरण होता है। अब देखो, जैसा कि तुम लोग चाहते हो कि कुछ दिखे, तुम तो बचे, तुम तो नहीं गए। तुम जब तक हो तब तक बाधा है। मैं कहता हूं तुम बचो ही मत। अब तुम्हारे ना बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, कुछ चाहो ही मत, बस बैठे रहो। फिर जो हो सो हो। फिर जल्दबाजी मत करो, बेचैनी में मत रहो, ये हो गया वो हो गया, फलाना ना हो जाए, ढिकाना हो जाए ना। जब भी तुम लोग बैठो, सब भूल जाओ। मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई हम क्या करें, मनदीप बेटा हम क्या करें, कौन सी बाधाएं हैं।
जिन्हें हम अलग करें ताकि परमात्मा मिल जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ उनसे, तुम्हारे अतिरिक्त कोई और बाधा नहीं है, तुम हट जाओ बस बीच से। तुम अपने और परमात्मा के बीच मत खड़े हो। तुम अपने को विदा दे दो, तुम अपने को नमस्कार कर लो सदा के लिए, और तुम पाओगे कोई भी बाधा नहीं है। मीरा कहती है, मैंने राम रतन धन पायो। धन तो वही है जो कभी खोए ना। जिसको हम धन कहते हैं वह धन का धोखा है, वह केवल मान्यता है। धन तो वही है जो कभी ना खोए। धन तो वही है जिसे मौत भी ना छीन सके। ज्ञानियों ने संपत्ति की परिभाषा भी यही की है। यह कही है कि जिसे मौत ना छीन सके वही सच्ची संपत्ति है। जिसे मौत छीन ले वह वस्तुतः विपत्ति है। तुमने उसको संपत्ति समझा है, वह तुम्हारी मान्यता है। मान्यता टूटेगी और तुम बड़े विषाद में गिरोगे। संपत्ति, संपदा उसी तरह के शब्द हैं जैसे समयकत्व, समाधि, संबोधि। वह जो सम प्रत्यय लगा है बड़ा बहुमूल्य है। वही समाधि में है, वही समोधि में है, वही सम्यकत्व में है, वही संबुद्धत्व में है। सम जो सदा एक सा रहे, जिसमें कभी लहर ना उठे, कोई कंपन ना हो, जो शाश्वत हो, जिसे कोई चीज तरंगित न कर सके, जिस पर बाहर का कोई प्रभाव ना हो। तूफान आए और जाएं और तुम्हारे भीतर समता बनी रहे। समता भी उसी धारा का एक शब्द है। तुम्हारे भीतर समता बनी रहे। दुख आए, सुख आए, सफलता विफलता, तुम्हारे भीतर जो जीवन ज्योति है वह कंपे भी नहीं। तूफान, आंधियां, हवाएं, तुम्हारी ज्योति वैसी की वैसी जलती रहे। समाधि, संबोधि, और वैसी ही दशा का नाम है संपदा, संपत्ति। संपत्ति तुम्हारे भीतर है और तुम उसे बाहर खोज रहे हो लोग, इसीलिए विपत्ति में उलझे हो। जो भीतर है उसे बाहर खोजोगे तो दुख पाओगे ही, क्योंकि उसे तो कभी पा ही ना सकोगे जिसे खोज रहे हो। कुछ का कुछ मिलता रहेगा, खोजोगे कुछ, पाओगे कुछ। दौड़ोगे किसी और चीज को पाने को, हाथ में आएगी कोई और चीज, और हर बार विषाद आएगा। और हर बार फिर, लेकिन समझ नहीं आती कि बाहर तो जन्मों जन्मों से दौड़ कर देख लिया, धन मिला नहीं, अब थोड़ा भीतर की तलाश कर लें। ये भीतर का जगत भी अनखोजा क्यों रह जाए। और जिसने भी भीतर झांक कर देखा वह हंसे बिना नहीं रहा है। हंसे बिना नहीं रहा क्योंकि बड़ा अजीब मामला है। जिसे हम खोज रहे हैं वह हमारे भीतर मौजूद ही था। हम नाहक परेशान हो गए थे, हम व्यर्थ ही दौड़ धाप कर रहे थे। राम रतन धन पायो, वस्त अमोलक दी मेरे सतगुर, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक, ये ऐसा कुछ है भीतर, ये राम रतन की इसका कोई मूल्य भी हम चुकाएं इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि हमारे पास है ही क्या देने को। कूड़ा करकट लिए बैठे हैं, अमोलक है। मूल्य इसका चुकाया नहीं जा सकता, ये मूल्य में आंका नहीं जा सकता, किसी तराजू पर तोला नहीं जा सकता, कोई कसौटी पर कसा नहीं जा सकता। यह परम मूल्य है, बाकी सब मूल्य छोटे पड़ जाते हैं। अब राम रतन की कितनी कीमत आंकोगे? करोड़ की 10 करोड़ की, अरब की 10 अरब की, शंख की महाशंख, कोई भी आंकड़ा काम नहीं पड़ेगा, सब आंकड़े छोटे पड़ जाएंगे। यह राम रतन अत्यंतिक मूल्य है, इसलिए हमारे कोई मूल्य इसके काम नहीं आ सकते। फिर भी हम रतन धन, राम रतन धन नहीं खोजते। हम बड़े डरे हैं कि कहीं राम रतन के खोजने में हमारे पास जो संपदा हम सोचते हैं खोना ना पड़े, कहीं खो ना जाए। क्षुद्र बातों पर लोग अटके हुए हैं।
बड़ी क्षुद्र बातें हैं, विचार करोगे तो हंसी आएगी। किसी का मोह मकान से है, किसी का मोह दुकान से है, किसी का शरीर से, किसी का पति से, किसी का पत्नी से, किसी का बेटे से, किसी का माँ से है। सब छिन जाने हैं। ये मकान तुम्हारा कितनी देर तक रहेगा? ये सराय है, आज नहीं कल खाली करनी होगी। तुम नहीं थे तब भी ये मकान था, तुम नहीं होगे तब भी ये मकान होगा। कोई और इसके वासी थे, फिर कोई और इसके वासी हो जाएंगे। तुम 2 दिन के मेहमान हो, बस रैन बसेरा है, मगर मोह पकड़ लेता है, हम दावेदार हो जाते हैं। जो आदमी दावा करता है कि इस संसार में ये मेरा है, वही आदमी अज्ञानी है। इस संसार में हमारा कोई दावा सच नहीं है। अगर दावा ही हो सकता है तो एक ही दावा है कि राम मेरा है, कि राम रतन धन मेरा है। उस दावे को छोड़कर हम सब दावे करते हैं। क्यों? क्योंकि और सब दावों में हम बच सकते हैं। ये जो राम रतन का दावा है, इसमें हम खो जाते हैं। मेरा अपना निरीक्षण ऐसा है कि अगर अहंकार बचता हो तो लोग दुखी रहने को भी तैयार हैं, और अगर सुख भी मिलता हो अहंकार खोने पर तो हम तैयार नहीं हैं। और हम ऐसे हैं कि क्षुद्र के लिए विराट को खोते चले जाते हैं। मीरा ने राम रतन पाया क्योंकि मीरा ने बड़ी हिम्मत की। राजघर से थी, स्त्री थी, पद प्रतिष्ठा थी। नाचने लगी गांव गांव, खो दी सब लोक लाज, मान मर्यादा, मस्त हो उठी। और जब मस्त हुई तो फिर जरा संकोच ना किया, फिर क्षुद्र में ना पड़ी। विराट से जो गठबंधन बांधा तो पूरा बांधा, ऐसी मिटी कि कुछ बचाया ही नहीं। तब राम रतन पाया। तुम भी पा सकते हो, मिटने की तैयारी दिखानी पड़ेगी, उतनी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तुमने कहानी सुनी होगी, सम्राट को प्रेम करना पड़ा एक साधारण स्त्री से। पिछले कल मैंने कहानी सुनाई, तो साधारण हो जाना पड़ा, सारा राज्य छोड़ देना पड़ा। और तुम तो परमात्मा से प्रेम करने चले हो, फिर भी कुछ छोड़ने की इच्छा नहीं है, पकड़ बनाए हुए हो। सम्राट ने एक साधारण स्त्री से प्रेम किया तो साधारण स्त्री जैसा होना पड़ा, क्योंकि प्रेम तभी संभव है। तुम अगर परमात्मा से प्रेम करने चले हो तो परमात्मा जैसा होना पड़ेगा, तो ही प्रेम संभव है। परमात्मा जैसा होने का अर्थ ये होता है कि ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, ना कल आने वाला, ना कल जो बीत गया। परमात्मा अभी और यहाँ है, ना उसका कोई अतीत है, ना उसका कोई भविष्य है। परमात्मा शांत चैतन्य की, अनंत की एक दशा है, सच्चिदानंद है। तुम्हें भी इस क्षण में सब भूल जाना पड़ेगा। और एक बार तुम्हारे हाथ में सूत्र आ जाए सब भूल जाने का, तो तुम्हारे हाथ में कुंजी है। तुम जब चाहो तब उसका द्वार खोल लो, तुम जब चाहो तब, जहां चाहो वहां उसके मंदिर में प्रविष्ट हो जाओ। यह राम रतन तुम्हारा ही है। तुम जब तक अटके हो क्षुद्र बातों में, अटके रहो। तुम जिस दिन तय करोगे उस दिन कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें किसी ने नहीं रोका है, और तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। अगर बाधा हो तो तुम हो। लेकिन लोग अक्सर ऐसा समझते हैं कि क्या करें, दूसरे लोग रोक रहे हैं। बात झूठी है। मीरा को नहीं रोक सके तो तुम लोगों को क्या रोकेंगे? किसी को कभी नहीं रोक सके तो तुम्हें क्यों रोक सकेंगे? लेकिन ये बहाने हैं, तुम लोग बहाने खोज लेते हो, और बहाने ऐसे ऐसे खोज लेते हो कि बड़े सुंदर मालूम होते हैं, मगर फिर वस्तु अमोलक,
कभी भी ना पा सकोगे। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, अपना नाम जपायो। भक्ति के मार्ग पर सद्गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मीरा के जो सद्गुरु थे वो श्री गुरु रविदास महाराज जी थे। तो उनके कारण ही मीरा को जो मिला सो मिला। तो मैं कह रहा हूं कि भक्ति के मार्ग में सद्गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। सद्गुरु और परम प्रिय में कोई भेद नहीं है। सद्गुरु उसी प्यारे का प्रतीक है। जैसे सूरज की एक किरण आती है, तुम्हारे अंधेरे घर में सूरज की एक किरण आती है। सूरज तो पूरा आना भी चाहे तो नहीं आ सकता, और आ भी जाए अचानक तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तुम झेल ना पाओगे, तुम्हारी आंखें अंधी हो जाएंगी, सूरज तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। सूरज को तो तुम ना झेल सकोगे। सूरज की तरफ तो टकटकी लगाकर भी देखना बड़ा मुश्किल है, आंखें अंधी हो जाती हैं। और सूरज बहुत दूर है, 8 मिनट लगते हैं सूरज से रोशनी के आने में जमीन तक। 8 मिनट हमें छोटा समय मालूम पड़ता है, किरण के लिए छोटा नहीं है, क्योंकि किरण की गति बड़ी तीव्र है, 1,86,000 मील प्रति सेकंड। तो 8 मिनट में किरण बड़ी यात्रा करती है। प्रति सेकंड 1,86,000 मील। तो 60 का गुणा करना इसमें, फिर 8 का गुणा करना उसमें, बड़ी लंबी संख्या बनेगी। उतने मील दूर है सूरज। फिर भी सूरज की तरफ आंख करो तो जलने लगेगी, घबरा जाओगे, अंधेरा छाने लगेगा। तुम्हारे घर में सूरज आ जाए तो तुम बचोगे कहां, जलाकर खाक हो जाओगे। किरण आती है, मगर सूरज की छोटी सी किरण काफी है। किरण को पकड़ लिया, किरण को आत्मसात कर लिया तो तुम्हारी क्षमता बढ़ती जाएगी। फिर किरण के सहारे ही किसी दिन सूरज में भी पहुंच जाओगे। सतगुरु यानी वो छोटी सी किरण, वह परमात्मा की खबर है। परमात्मा तो चुप है, लेकिन सदगुरु बोलता है। वह ठीक परमात्मा की तरफ से बोलता है, वह परमात्मा का प्रतिनिधि है। इसीलिए मुसलमानों ने ठीक शब्द चुना है, पैगंबर। उसका मतलब होता है पैगाम लाने वाला या संदेश वाहक। वह अवतार से भी प्यारा शब्द है, वह तीर्थंकर से भी प्यारा शब्द है। संदेश वाहक यानी जो खबर ला रहा है। सतगुरु को पकड़ना होगा, केवल वहीं से यात्रा शुरू होती है। सतगुरु को पचाते पचाते तुम एक दिन पाओगे कब गुरु ब्रह्म हो गया पता नहीं चला। गुरुर ब्रह्मा कब हो जाता है गुरु ब्रह्म पता नहीं चलता भक्त को। एक दिन अचानक आता है कि जिसको मनुष्य की तरह देखा था उसमें परमात्मा अवतरित हुआ है। जिसको मनुष्य की तरह हाथ में हाथ जिसके दिया था वह अब मनुष्य नहीं है। प्रेम धीरे धीरे प्रवेश करता है और उसके अति मानवीय रूप को देखना शुरू कर देता है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा कहती है कि मेरी तो कोई पात्रता नहीं थी, फिर भी तुमने अपना लिया, अपना बना लिया मुझ अपात्र को भी। भक्त की ये भाव दशा सदा बनी रहती है कि मैं अपात्र हूं। ये उसकी अनिवार्य लक्षणा है। ज्ञानी को तो कभी कभी भ्रम पैदा होते हैं कि मैं पात्र हूं, त्यागी को भ्रम पैदा होते हैं कि मैं पात्र हूं, तपस्वी को भ्रम पैदा होते हैं कि मैं पात्र हूं। मैंने इतना किया, वह खाते वही रखता है, हिसाब बनाकर तैयार रखता है कि दावादार कभी अगर मौका मिला अदालत में तो दावा करेगा। लेकिन भक्त को ये बात सदा बनी रहती है कि मैं अपात्र हूं। जितना मिलता है भक्त को उतना ही भक्त को ये लगने लगता है कि मैं अपात्र हूं। मगर जितना तुम्हें ये पता चलता है कि मैं अपात्र हूं उतने ही तुम पात्र हो जाते हो। क्योंकि अपात्र होने का अर्थ है
अहंकार जा रहा, अहंकार गया, पात्रता का दावा तो अहंकार का ही दावा है। अब ये देखो कि गुरु करता क्या है। गुरु है एक संदेश, तुम्हारे भीतर जगाता एक तरन्नुम, एक गीत, छेड़ता है तुम्हारे हृदय वीणा को। जहां कभी स्वर न उठे थे वहां स्वर उठता, जहां तुम अपने भीतर कभी न गए थे वहां तुम्हें ले चलता है। तुम्हें तुमसे परिचित कराता, तुम्हारी संभावनाओं से परिचित करता। तुम्हारे भीतर जो बीज की तरह पड़ा है तुम्हें याद दिलाता कि इसके वृक्ष बन सकते हैं, इसमें फूल खिल सकते हैं। तुम्हारे भीतर जो केवल संभावना है उसे वास्तविक बनाने का मार्ग बताता है। तुझको मालूम भी है कितने जन्म बीत गए। गुरु जब मिलता है तो तुम्हें झकझोरता है और कहता है, तुझको मालूम भी है कि कितने जन्म बीत गए, बादाए तलाखिए अय्याम को पीते पीते। इन शुद्र शुद्र सी चीजों में उलझे उलझे, गटरों का पानी पीते पीते, इन व्यर्थ और क्षण भंगुर में भटकते भटकते कितने जन्म बीत गए। तुझको मालूम भी है कितने जन्म बीत गए, कितनी लंबी यात्रा की है, तुम कितनी बार आए, कितनी बार गए हो। ऐसे ही इस बार भी जाना है। गुरु झकझोरता है, वह कहता है, अब तो चौंको, अब तो जागो, बहुत देर वैसे ही हो चुकी है। तुझको मालूम भी है कितने जन्म बीत गए, बादाए तलाखी अय्याम को पीते पीते। ये शुद्र सी शराबें ही पीते रहोगे, क्या ये गंदी मधुशालाओं में ही भटकते रहोगे। तिश्रगी फिर भी तेरी कम नहीं होने पाई, और प्यास तुम्हारी कभी बुझी नहीं। बड़े अंधे हो, बड़ा चमत्कार है, दौड़ते जाते हो, दौड़ते जाते हो। कितने घाट कितने कुओं का पानी पिया, तिश्रगी फिर भी तेरी कम नहीं होने पाई। आज पीने का सलीका मैं सिखाता हूं तुझे। मैं कहता हूं किसी गुरु के साथ राजी हो जाओ। गुरु का अर्थ है जो तुम्हारे जैसा है और फिर भी तुम जैसा नहीं, जो ठीक तुम जैसा है और फिर भी तुम जैसा नहीं, जिसमें कुछ थोड़ा सा तुमसे ज्यादा है, तुमसे आगे का है, जिसका एक पैर जमीन पर है और एक पैर आकाश में है, जो बाहर से तुम्हारे जैसा है और भीतर से बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है, बाहर से जो तुम्हारे जैसा है और भीतर से वैसा है जैसा तुम कभी हो सकते हो, जो तुम्हारी संभावना को अपने भीतर सत्य बना लिया है। तिश्रगी फिर भी तेरी कम नहीं होने पाई। जरा प्यास तो देखो, जरा अपने कंठ में जलती आग तो देखो। कितने घाट, कितने कुएं, कितनी वासनाएं, कितनी तृष्णाएं, और प्यास जरा भी बुझी नहीं है। प्यास वैसी की वैसी है। सच तो यह है कि प्यास बढ़ती चली जाती है, जितना पीते हो उतनी बढ़ती चली जाती है। तो तुम जो पीते हो, क्या ये जल है? ये जल नहीं हो सकता। ये तो ऐसे है जैसे कोई आग में घी को डालता जाता है, सोचता है आग को बुझा रहा हूं, और आग और भभकती जाती है। तिश्रगी फिर भी तेरी कम नहीं होने पाई। आज पीने का सलीका मैं सिखाता हूं तुझे। तो सदगुरु कहता है, आज मैं तुझे तरीका सिखाता हूं पीने का, कैसे तेरी प्यास बुझेगी। याद आती है मुझे बात, जीसस से गांव पर रुके, एक कुएं पर रुके, और उन्होंने एक स्त्री जो पानी भर रही थी उससे कहा कि मुझे पानी पिला दे, मैं थका मांदा हूं। उस स्त्री ने देखा, उनके वस्त्र देखे, उसने कहा, क्षमा करे, मैं अति नीच कुल की हूं, मेरा छुआ पानी गांव में कोई पीता नहीं। आप अजनबी हैं, आप कुल के अच्छे मालूम पड़ते हैं दिखाई, शायद आपको पता ना हो, इसीलिए मैं निवेदन कर दूं कि मेरा छुआ पानी कोई पीता नहीं। जीसस ने कहा, तू फिक्र मत कर, तू मुझे अपना पानी पिला ताकि मैं तुझे अपना पानी पिला सकूं। वह स्त्री तो कुछ समझी नहीं, उसने कहा, आप फिर पानी की बात कर रहे हैं? जीसस ने कहा, एक पानी मेरे पास है,
अगर तू पी ले तो प्यास तुम्हारी सदा के लिए बुझ जाए। तेरे पास पानी है जो इस देह की प्यास बुझा दे, और मेरे पास पानी है जो तेरी आत्मा की प्यास बुझा दे। ये सौदा महंगा नहीं है तो कर ले। और कहते हैं वह स्त्री मस्त हो गई जीसस की आंखों में झांक कर। वह स्त्री इतनी मस्त हो गई, उसने जीसस के कहा, तुम रुको, चले मत जाना, मैं जरा गांव के लोगों को भी खबर कर दूं, कुछ थोड़ा बे भी पी लें। उसने गांव के लोगों से जाकर कहा कि एक आदमी कुएं पर आया है। ऐसा आदमी मैंने कभी देखा नहीं। मैंने बहुत वचन सुने हैं, मगर ऐसा वचन कभी किसी ने बोला नहीं। उसने एक क्षण में मुझे कुछ झलक दे दी। उसकी आंखों में झांककर मुझे उस पर भरोसा आ गया है। सद्गुरु का अर्थ होता है किसी की आंख में झांककर तुम्हें भरोसा आ जाए। किसी की आंख में झांको और अपना घर मिल जाए। किसी की आंख में झांको और तुम्हारे भीतर कुछ कहने लगे कि हाँ, बस आ गया मुकाम, अब यहाँ सब छोड़ दे। तिशरगी फिर भी तेरी कम नहीं होने पाई, आज पीने का सलीका मैं सिखाता हूँ तुझे। मैं पुरदे तहे जाम खुशी से पी जा, डाल दे फिर मेरी आंखों में तू अपनी आंखें। इनमें पा जाएगा तू राजे शिकस्ते शीशा, प्यास बुझ जाएगी सब तेरी हमेशा के लिए। युग के जुग बीत गए, तुझको नहीं इसकी खबर, आम दो रफ्त का है सिलसिला कब से जारी। आज चलने का तरीका मैं बताता हूँ तुझे, दे मेरे हाथ में हाथ और इसी राह पर चल। तुम भी चले हो, अपनी तरफ से बहुत चले, लेकिन तुम्हारी सब चाल बाहर की तरफ से आती है। तुम्हारे हर कदम बाहर की तरफ पड़ते हैं। तुम लोगों को भीतर की तरफ चलने की बात ही भूल गई है। तुम लोगों ने सुध खो दी है। तुम लोग सुन भी लेते हो जब कोई कहता है कि भीतर जाओ, मगर इससे कुछ अर्थ प्रकट नहीं होता। तुम लोग सुन भी लेते हो कि भीतर जाओ, मगर कैसे जाओ, कहाँ जाओ, ये कहाँ है भीतर। आंख भी बंद करते बैठते हो तो भी अपने को बाहर में पाते हो। कान भी रूंध लेते हो, दोनों उंगलियां कानों में फंसा लेते हो तो भी अपने को बाहर पाते हो। गुफा में चले जाते हो जंगल की तो भी अपने को बाजार में पाते हो। क्योंकि मन तो वहीं भागा रहता है जहां सदा से भाग रहा है। आंख बंद कर ली तो भी वही मित्र, वही प्रियजन, वही शत्रु, उन्हीं की तस्वीरें, वे ही इरादे, वे ही वासनाएं, वे ही आकांक्षाएं सब खड़ी हो जाती हैं। आज चलने का तरीका मैं बताता हूं तुझे, दे मेरे हाथ में हाथ और इसी राह पर चल। ये हाथ में हाथ देना बड़ा जरूरी है। ये आंख में आंख देना बड़ा जरूरी है। गुरु से दोस्ती खतरनाक सौदा है, जोखिम है, क्योंकि वह तुम्हें अनजान रास्तों पर ले जाएगा जिन पर तुम कभी नहीं गए। जोखिम तो है ही। इसीलिए मैंने पिछले कलों श्रद्धा की परिभाषा में तुम लोगों से कहा कि जिसमें पागल होने का साहस है, जो कहता है समझदार रहकर बहुत दिन देख लिया, अब थोड़ा समझदारी को छोड़कर भी देखें। समझदारी से चलकर बहुत दिन देख लिया, अब जरा समझदारी से मुक्त होकर भी चले। इन आंखों पर बहुत दिन भरोसा कर लिया, अब किन्हीं और आंखों से देखें। बुद्धि की बहुत दिन मानी, अब जरा हृदय के भी सुने। और बुद्धि कहती है हृदय अंधा है। बुद्धि कहती है प्रेम अंधा है। बुद्धि कहती है श्रद्धा अंधी है। बुद्धि कहती है इसमें उलझना मत, ये तुम्हें गड्ढे में ले जाएगी। और मजा तो यह है कि बुद्धि तुम्हें सदा गड्ढे में ले गई है। तुम्हारे सारे जीवन का अनुभव यही है, सदा गड्ढे में ले गई। फिर भी बुद्धि का जाल बड़ा अद्भुत है। तर्क बड़ा होशियार है। हर बार गड्ढे में गिराकर वह कहती है इस बार चलो भूल हो गई, अगली बार सब ठीक हो जाएगा। वह आगे देखते हो फिर मरुद्धान, फिर मृग मारीचिका। ऐसे बुद्धि तुम्हें चलाए जाती है। बुद्धि से जो थक गया है वही सदगुरु का हाथ पकड़ता है, और वही पकड़ सकता है। जो अपने से थक गया है
वही सद्गुरु का हाथ पकड़ सकता है। जो अभी अपने से नहीं थका है, वह कैसे सद्गुरु का हाथ पकड़ेगा? उसे तो भी ख्याल है कि मैं कर लूंगा, मैं खुद ही कर लूंगा। मुझसे कभी-कभी लोग पूछते हैं कि हम खुद ही नहीं पा सकते। मैं कहता हूँ ये भी पूछने के लिए तुम मेरे पास आए हो, ये भी तुम खुद ना सोच सके। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या बिना गुरु के पहुंचा जा सकता है? तो भाई ये भी पूछने के लिए मेरे पास आए। और क्या तुम लोग सोच सकोगे खुद? खुद पा सकते हो तो बड़े मजे से पालो। लेकिन इसमें ये जो खुद है, ये अहंकार ही तो अड़चन है। आदमी झुकना भी नहीं चाहता। गुरु का हाथ पकड़ना हो तो थोड़ा झुकना पड़े। गुरु की आंख में झांकना हो तो थोड़ा झुकना पड़े। बिना झुके तो उसका उपाय कोई नहीं है। आज चलने का तरीका मैं बताता हूं तुझे। दे मेरे हाथ में हाथ और इसी राह पर चल। भूल जा रंजो सफर, छोड़ दे सब फिक्रे मयाल। एक बार सदगुरु का साथ बना तो फिर तुम छोड़ सकते हो सारी फिक्र यात्रा की। क्या होगा, क्या नहीं होगा, और परिणाम की चिंता भी छोड़ी जा सकती है। और राह भटक तो न जाएगी, ये विचार भी त्यागा जा सकता है। और मंजिल पर कब पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, ये बात भी छोड़ी जा सकती है। एक बार किसी सदगुरु से प्रेम लग जाए तो कौन फिक्र करता है मंजिल की, कौन फिक्र करता है कल की। आज इतना तृप्तिदायी और अभी इतना आनंदपूर्ण, ये क्षण इतना भरा पूरा की कौन चिंता करता है कल की। इश्क का पहला कदम ही है नवीदे मंजिल, और प्रेम का पहला कदम ही मंजिल का शुभ संकेत है। मीरा ने वह प्रेम का कदम उठाया। मैंने राम रतन धन पाया, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाया। और ध्यान रखना, गुरु का अपनाना तुम्हारी किसी गुणवत्ता पर निर्भर नहीं है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, कि बहुत सुशिक्षित हो, कि बहुत सुसंस्कृत हो। इस सबसे कोई संबंध नहीं है। एक ही है वहां पात्रता। बड़ी उल्टी सी बात कि तुम्हें अपनी अपात्रता का बोध है बस। फिर कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही तुमने जाना कि मैं अपात्र, मेरे लिए कुछ नहीं होता, मेरे लिए कभी कुछ नहीं हुआ, तो चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। नूर का अपने खुद अमीन है तू, जानता हूं बहुत हसीन है तू। है ये लेकिन कसूर क्या मेरा, जो नहीं मुझको तावे नजारा। भक्त कहता है कि मुझे मालूम है तेरे सौंदर्य का। परमात्मा परम प्रिय है, परम सुंदर है, ये मुझे मालूम है। नूर का अपने खुद अमीन है तू, बस तेरे सौंदर्य की तू ही एक उपमा है। जानता हूं बहुत हसीन है तू, है ये लेकिन कसूर क्या मेरा। लेकिन मैं क्या करूं, अगर मेरे पास तुझे देखने की आंख नहीं है तो क्या ये मेरा कसूर है। ज्ञानी दावा करता है कि मेरे पास तुझे देखने वाली आंख है, तो छिपा कहाँ है। मैंने सब किया, अगर तू है तो प्रकट क्यों नहीं होता। भक्त कहता है कि मुझे मालूम है तेरे सौंदर्य का, और मुझे ये भी पता है कि तू सब तरफ मौजूद है। सिर्फ अगर कोई कमी है तो मेरे पास आंख नहीं, जो नहीं है मुझको ताबे नजारा। मेरी क्षमता तुझे देखने की नहीं है, इसमें मेरा कसूर भी क्या है। मैं ऐसा हूं अपात्र, अब तू ही कुछ कृपा करे तो हो। शौके दीदार तेजतर कर दे, शोला सामा मेरी नजर कर दे। भक्त कहता है अब तेरे से प्रार्थना करता हूं, शौके दीदार तेजतर कर दे। मेरे देखने की क्षमता को तेज कर, मेरे देखने की चाहत को तेज कर, तू ही कर। मेरे किए कुछ नहीं होता, मेरे हाथ बड़े छोटे हैं। कहता है कि पहले मेरी आंख ठीक कर कि मैं देख सकूं, पहले मेरी आंख को मजबूत कर कि मैं सह सकूं। फिर तू अगर नजर को जला देने वाला होकर भी आए तो आ जा, मगर पहले नजर तो दे। फिर तू अगर सूरज होकर भी आए तो आ, मगर पहले देखने की क्षमता तो दे। फिर तू उघड़ कर भी आ, नग्न होकर भी आ, तो आ तो सही।
मगर पहले देखने की क्षमता तो दे। लेकिन भक्त कहता है, तू ही कुछ कर, इस भेद को ख्याल में ले लेना। ज्ञानी कुछ करता है, भक्त कहता है मेरे किए क्या होगा, तू कर। और मजा ये है कि ज्ञानी कर करके भी शायद ही कर पाता है और भक्त बिना किए पा जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कर कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में समय खोवायो। तब पता चलता है, उस अमोलक संपत्ति के मिलने पर पता चलता है कि मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसका क्या अर्थ है। जो मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने जन्म जन्म व्यर्थ ही समय गवाया, अभी तुम्हें साफ नहीं होगा। कैसे हो साफ? मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं, मुझे भी साफ नहीं था। मीरा को भी जब तक वस्तु अमोलक न मिली होगी तब तक उसे भी साफ नहीं था। तुलना ही नहीं होती। जैसे कंकड़ पत्थर ही देखे हैं, बस वह उन्हीं में चुनता रहता है। सुंदर कंकड़ पत्थर खोजबीन कर ले, जैसे हीरों का पता ही नहीं है, वह कैसे समझेगा कि मैं जिंदगी भर कंकड़ पत्थर बीनता रहा। मैंने सुना है एक जौहरी मरा, उसके मरने पर उसकी पत्नी बहुत दुखी थी। उसने अपने बेटे से कहा कि अब हमारे पास एक ही संपदा है। तेरे पिता ने मुझे कुछ हीरे जवाहरात दिए थे, वे मैंने संभाल कर रख दिए तिजोरी में। उनको बेच दे ताकि हमारे पास पर्याप्त साधन हो जाएंगे जीने के लिए। तू जब तक बड़ा होगा तब तक हमारे पास सुविधा रहेगी। और उन्हें बेचना है, इसलिए तेरे पिता के एक मित्र हैं, वे भी जौहरी हैं, तू उनके पास जा, ये पोटली ले जा। वह बेटा गया। उसने अपने पिता के मित्र के सामने पोटली खोली। पिता के मित्र ने कहा, पोटली तू बंद कर और अपनी तिजोरी में जाकर रखा, कल मैं तेरे घर आऊंगा। वह कल गया। उसने अपने मित्र की पत्नी से, विधवा से कहा कि अभी हीरों का बाजार ठीक नहीं चल रहा है, अभी बेचना उचित नहीं होगा, थोड़े समय बाद बेचेंगे। लेकिन एक काम तू कर, तेरे बेटे को अब मेरी दुकान पर भेजना शुरू कर दे, ताकि ये भी काम धाम सीखे। क्योंकि संपत्ति कितने दिन काम आएगी, अंततः कला ही तो काम आती है। और वे जब बेच रहे हैं ठीक है, तब तक मेरे खर्च की व्यवस्था मैं कर दूंगा। लेकिन ये बेटा आने लगे दुकान पर, ये काम सीखने लगे। तो बेटे ने दूसरे दिन से दुकान पर जाना शुरू कर दिया। साल बीत गया। तब एक दिन वह जौहरी उसके बेटे को लेकर घर आया। उसने कहा कि अब तू तिजोरी खोल और तेरे वे हीरे जवाहरात निकाल कर ला। बेटे ने तिजोरी खोली, गठरी खोली, हंसने लगा। बाहर गया, जाकर पूरी की पूरी गठरी कचरे घर में फेंक आया। उसकी माँ तो चिल्लाने लगी कि तू पागल तो नहीं हो गया है, ये तू क्या कर रहा है। उसने कहा कि ये सब कंकड़ पत्थर हैं। उसकी माँ ने अपने पति के मित्र को पूछा कि तुमने साल भर पहले क्यों ना कहा। उसने कहा, मैं पहले कहता तो शायद मुझ पर तुम्हें संदेह होता। मैं चाहता था तेरा बेटा खुद परख सीख ले। अब ये हीरे जवाहरात जानता है, अब इसके पास पहचान है, अब ये समझ सकता है कि कंकड़ पत्थर क्या है। मुझे पक्का पता है मेरे मित्र ने तुझे ये कंकड़ पत्थर सिर्फ सांत्वना के लिए दे दिए थे, ताकि तुझे भरोसा रहे। तूने गांठ बांध कर रख ली थी, तू मस्त थी। बाकी इतना पैसा उनके पास था नहीं, इतने हीरे जवाहरात उनके पास हो भी नहीं सकते थे। मगर तेरे बेटे को परख मिल जाए तब तक मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता था, क्योंकि मेरी बात तू समझ भी ना पाती। ध्यान रखना, हम तभी समझ पाते हैं जब हमारे अनुभव में दोनों चीजें आ जाती हैं। संसार तुम्हारे अनुभव में है, परमात्मा तुम लोगों के अनुभव में नहीं है। इसीलिए कैसे तुम परखो, कैसे तुम तोलो, ये तुम सब नहीं जानते हो। उसको जानने के लिए निरंतर थोड़ा ध्यान में उतरना पड़ेगा, भजन सिमरन करना पड़ेगा। सिमरन करो ना करो, परंतु भजन में जरूर उतरना पड़ेगा। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना, जिसके जरिए तुम लोग एकाग्र हो सकते हो। असली बात उसके बाद में शुरू होती है। उसमें क्या करना होता है? भजन में चुपचाप शांत होकर बैठे रहें, ना हिले डुलें, बस आंखों के सामने अंधेरे की तरफ ही देखते रहें। अगर जहां भी तुम्हारी आंख टिकती है वहां देखते रहें, नीचे टिकती है तो नीचे देखते रहें, ऊपर टिकती है तो ऊपर देखते रहें।
जहां भी टिकती है बस देखते रहें, उसी अंधेरे में टिके रहें। फिर जो होगा सो होगा। प्रकाश दिखे तो उसको देखते रहना, देखते देखते वो भी गायब हो जाएगा। धुन सुने तो सुनते रहना, धीरे धीरे तुम भीतर उतरते जाओगे। करना कुछ नहीं है, ना कुछ देखना है, ना कुछ जानना है, ना कुछ समझना है, ना पाना है, और ना ही कहीं पहुंचना है, ना ही कोई मंजिल वगैरह देखनी है। बस उसी से स्वीकार करो, उसी को तुम स्वीकार करो, अवस्था को, अंधेरे वाली को। बस धीरे धीरे तुम भीतर सरकते चले जाओगे। कुछ नहीं करना है। अगर कुछ करने की चेष्टा करोगे, कुछ देखने की चेष्टा करोगे, तो फिर मन आ जाएगा। मन विचार पैदा करेगा, कभी इधर भगाएगा, कभी उधर भगाएगा। सारी उम्र तुम लोग मन को ही इकट्ठा करने में रहोगे, मन की भक्ति पूजा करने में ही लगोगे। असली बात तो कुछ होगी नहीं। तो इसलिए मैं रोज रोज प्रार्थना करता हूँ कि भाई कुछ देखने की चेष्टा मत करना। ये तो था भजन और सिमरन। उसके बाद है सांस क्रिया। सांस क्रिया में क्या करना होता है, नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। 15 से 20 मिनट कर सकते हो, आधा घंटा कर सकते हो, पौना घंटा कर सकते हो, जितनी तुम्हारी तुम लोगों की मौज है कर सकते हो। सांस रोकनी नहीं है, जैसे ही अंदर सांस ली मुंह से बाहर को फेंक देनी है। जैसे ही करके रुको, उसी अवस्था में बैठे रहना है। अगर बैठा ना जाए तो लेट जाएं। जो होगा सो होगा। अंधेरे में ही रह जाओगे, अपने आप तुम्हारा ध्यान आंखों के सामने चला जाएगा। अपने आप ही सांस क्रिया जैसे जैसे तुम करके हटोगे, अपने आप ही चला जाएगा। फिर तुम उसकी फिक्र मत करना। जिनको थोड़ा नींद नहीं आती है वो इस प्रक्रिया को जरूर करें। जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी करे। जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमजोर है वो भी कर सकते हैं। अगर इस प्रक्रिया को करने के बाद सर घूमे, या आपको शरीर कांपे, या डर लगे मरने से, तो डरने की कोई बात नहीं है। मरता वरता कोई नहीं है। मरता सिर्फ मन ही है। हम ना तो कभी मरे हैं ना मर सकते हैं, कभी भी नहीं मरे। वो श्री कृष्ण की बात याद आती है मुझे, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि न चैनम क्लेदन्त्याप्यो न शोषितो मारुतः, कि इसको ना आग जला सकती है, ना मार सकती है, ना जल सकती है आत्मा। तो उसी प्रकार से कोई कभी नहीं मर सकता है। कोई भी नहीं मरा। शरीर बदलते हैं। आज ये शरीर का काम खत्म हो गया, अगला शरीर का काम खत्म हो गया, उससे अगला शरीर। ऐसे शरीरों के शरीर बदलते हैं, मरता वरता कोई नहीं है। ना किसी को आज तक कभी कुछ हुआ है। अगर तुम लोग मर सकते तो फिर पैदा ही क्यों होते। बार बार पैदा होते हो, मरते हो, पैदा होते हो, मरते हो। एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा, तीसरे अनंत शरीरों में तुम लोग भागे हो। सूक्ष्म शरीर निकलता है अगले में, अगले में। तो भाई तुम्हारी यात्रा ऐसे ही चलती रहती है। तो डर लगे उसकी कोई चिंता नहीं, ये सब साधारण है। कुछ भी हो जाए बस बैठे रहना है। आंख नहीं खोलनी है। आंख खोलोगे तो भाई तुम्हारी यात्रा जैसे जहां पे तुम्हें पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंचोगे, बस बंद रखनी है। जितनी देर भी कर सकते हो, वैसे कोई जोर जबरदस्ती की बात भी नहीं है। अगर शरीर इजाजत ना दे तो खोल सकते हो। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को बढ़ाते चले जाना है। प्रेग्नेंट लेडीज इस प्रक्रिया को बिल्कुल ना करें। जिनको थोड़ा दिल की बीमारी है या सांस लेने की दिक्कत है, ये दो तरह की शख्सियतें भी इस प्रक्रिया को 5-7 सांसें लेकर देखें। अगर थोड़ा दर्द वगैरह हो तो बिल्कुल ना करें। फिर आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाया करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बोल चुका। अगर इस पर ही अमल कर लोगे तो बहुत है। कोई प्रश्न है किसी का तो कमेंट सेक्शन में लिखे। उससे पहले विनम्र प्रार्थना है कि पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुन लिया करो। एक बार पता न लगे, 5-5, 10-10 बार सुना करो। ना समझ आए कोई बात नहीं, मस्त हो जाया करो। मस्ती में झूम लाया करो। बस सत्संग लगाया, आंख बंद की, बस सुनते गए 8-8, 9-9 बार, 10-10 बार सुना करो। बाकी आप लोगों की अपनी मौज है, मैं बाधित नहीं करता। लाइक कर सकते हो उस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हो। सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को अगर रोज रोज नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे। जो कोई भी सुनना चाहे वो सुन सकता है। बाकी आपकी अपनी मौज है। शेयर करना हो तो शेयर भी कर सकते हैं, वरना इसमें कोई बाधा तो नहीं है। मैं बाधित नहीं करता कि आप लोग करें ही। आपकी अपनी मौज है, अपनी कृपा है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो। इतने अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।